नमस्कार बच्चों आज हम नवमः पाठः अर्थात चैप्टर 9 सप्त भगिन्यः अर्थात सप्त का अर्थ होता है सात और भगिनः का अर्थ होता है बहनें, सात बहनें। अब ये कैसा चैप्टर है सात बहनें। अब ये तो चैप्टर को पढ़कर ही चलेगा पता कि इसमें सात बहनें किसको कहा गया और क्यों कहा गया। तो आज हम इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अध्यापिका और छात्रा, अब इनके बीच में एक वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप अर्थात बातचीत। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। अब यहाँ पे हम सुबह की नमस्ते भी लिख सकते हैं और सुप्रभात भी लिख सकते हैं। छात्रा कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम कि सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है भवतु ठीक है। अद्य किम पठनीयम, अद्य आज, किम क्या और पठनीयम होता है पढ़ना चाहिए। आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब, सर्वे माने सभी, स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम जानने की इच्छामः इच्छा रखते हैं। हम सब सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अब यह बात सुनकर अध्यापिका कहती है शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका ने कहा ठीक है या अच्छा, वदत बोलो, अस्माकं हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदये चतुर्विंशति 24 राज्य हैं। उसने क्या जवाब दिया महोदया 24। अब यह बात सुनकर सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अब यह बात सुनकर अध्यापिका क्या कहती है अन्यः कोऽपि, कोई दूसरा या कोई और है, कोई दूसरा। स्वरा कहती है मध्य एव बीच में ही। महोदये महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। मेरी भगिनी माने बहन, कथयति माने कहती है, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 अर्थात 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। एतद अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन बेटा अब आपको पता है कि हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बात सुनकर अध्यापिका कहती है सम्यग् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानिथ यूयं यद् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अब अध्यापिका ने कहा तुम्हारी बहन सही जानती है। अच्छा तुम सब यूयम तुम सब जानते हो कि इन राज्यों का, 7 राज्यों का एक समवाय क्या होता है समूह, कि इन राज्यों का 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिनः जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। अब अध्यापिका की बात सुनकर सर्वे सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्त भगिनः सप्त भगिन्यः। अब सभी साश्चर्यम हैरानी से परस्परम एक दूसरे को पश्यन्तः देखते हैं, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिनः इति किमर्थम कथयन्ते। अब निकोलस ने अपनी अध्यापिका से क्या क्वेश्चन किया कि इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। किमर्थम होता है किस लिए,
कथयन्ते माने कहा जाता है। ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं, या इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। अब यह बात सुनकर अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीक आत्मको वर्तते। अगर मैं इस शब्द का वर्ण विच्छेद करती हूँ तो बनता है प्रतीक प्लस में आत्म का, अर्थात सांकेतिक चिन्ह। सांकेतिक चिन्ह कोई सिंबल, कोई चिन्ह होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ आपको कि भारत का चिन्ह क्या है, हमारा तिरंगा झंडा, तो उसने यही कहा कि यह कथन सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्ययाद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। अब यहाँ पे साम्ययाद का मतलब होता है समानता के कारण। अब वो कहती है कदाचित हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। कौन सी उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं? सप्त भगिना, 7 बहनें। समीक्षा, अब समीक्षा कहती है कि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति श्राव्यतु तावद यत कानी तानी राज्यानि। अब समीक्षा एक बच्ची है, वो अपने अध्यापिका को कहती है कि कौतूहल क्या होता है? बेचैनी होना, कि मन मतलब मन का शांत ना होना। वो ये कहती है कि मेरा कौतूहल शांत ही नहीं हो रहा है। बताओ, वो कहती है कि बताओ कि वे राज्य कौन कौन से हैं, कि वे सब राज्य कौन से हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत। क्या कहती है? शृणुत, सुनो। अब अध्यापिका एक श्लोक के माध्यम से समझाती है। आदव्यम मात्रियम च एव नात्रियुक्तम तथा दव्यम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। अध्यापिका कहती है कि आ से 2 राज्य हैं, माँ से 3 राज्य हैं, ना और त्रि से मिलकर कितने हो गए? 2 राज्य हैं। इन 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना गया है। दोबारा देखो, आ से 2 राज्य, माँ से 3 राज्य, ना और त्रि से 2 राज्य, इन 7 राज्यों का समूह सप्त भगिनी या भगिनी सप्तक माना गया है। अब आगे अध्यापिका कहती है इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश असमः मणिपुरम मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेति। इत्थम माने इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वृत्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया भृत्राणि प्रतीयन्ते। गुण गौरव दृष्टया अर्थात उसने कहा कि यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, लघुनी अर्थात छोटे, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। मतलब इनका क्षेत्रफल इन राज्यों का छोटा है, लेकिन इनका गुण और गौरव बहुत बड़ा है। तो क्या बनेगा इसका मीनिंग? यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं कथ्यम कथ्यम कैसे कैसे। अब आगे अध्यापिका कहती है इमः सप्त भगिन्यः स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही, स्वाधीना स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः। किसी भी, केनापि माने किसी भी शासक ने या राजा ने, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। मतलब ये जो राज्य थे ये प्राचीन इतिहास से ही स्वतंत्र है, किसी राजा ने इनके ऊपर अधिकार नहीं किया, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गई। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति विशेषताओं के कारण
या अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अब यह बात सुनकर तन्वी कहती है कि अयम शब्दः सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत माने सुनने में, मधुर मीठा, अयम यह, विगत पिछला, शताब्दी जो पिछली शताब्दी कौन सी होगी हमारी 19वीं, द्विसप्तति 72। उसने कहा सुनने में मीठा लगने वाला या सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। अब यहाँ पे विहितम का अर्थ होता है किसी भी कार्य को विधि पूर्वक करना, नियम से करना, और संगठनम का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। कि इस समय, अब वो कह रही है कि इसी समय इन राज्यों का जो पुनर्गठन है वो विधि पूर्वक किया गया था, कि इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। अब स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्टम अस्ति एतेषां, इनकी और भी कुछ विशेषता है। क्या कहा स्वरा ने, इनकी और भी कुछ विशेषता है। स्वरा की बात सुनकर अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है या अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से अत्यधिक समृद्ध हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़, पेड़ हैं, फूल हैं, तो यहाँ पे भंडार है इन सब का। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबका सदृशानि विराजन्ते एतानि, मतलब देखो भारत वृक्षे कि भारत रूपी पेड़ पर पुष्पस्तबक माने फूलों के गुच्छे के, और सदृशानि क्या होता है समान, और विराजन्ते का मतलब क्या होता है बेटा सुशोभित होना, शोभा देना। अब कहती है और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य, भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। अध्यापिका की यह बात सुनकर राजीव क्या कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव ने कितनी अच्छी बात बोली। राजीव कहता है आदरणीय, गृह घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय मतलब अच्छी लगने वाली, मनोरमा मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। क्या कहा राजीव ने, आदरणीय, घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। राजीव की यह बात सुनकर अध्यापिका कहती है मनस्य आगता, मनस्य आगता का मतलब होता है मन में आई हुई, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका ने कहा तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है, परंतु सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु अच्छा, अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु अच्छा, इनके विषय में, किंचित माने कुछ, इनके विषय में कुछ विशेष बातें भी कथनीयम माने कहनी है। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जो है वो जनजाति बहुल है।
यह प्रदेश जनजाति बहुल है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। कौन कौन सी हैं देखो, गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृता भवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। निवसन्ति का मतलब होता है रहना, अत्र माने यहाँ। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। अब वो जनजातियाँ कैसी हैं, अब उनके बारे में बता रहे हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषा भी समन्वितः पर्व परंपरा भी परिपूरितः स्वलीला कला भी च निशानतः संति। वो कह रहे हैं कि जो ये जनजातियां हैं वो अपने शरीर से ऊर्जा से युक्त है, मतलब बहुत ही फुर्तीदार है। यहाँ बहुत सी प्रादेशिक, जो उस प्रदेश में बोली जाती है, ऐसी बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं से युक्त हैं और पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण है तथा अपने कर्तव्य और अपनी कलाओं में निपुण है। अपनी जो कर्तव्य और अपनी कलाओं से निपुण है। अब यहाँ पे देखो आप, स्वलीला भी, इसका मतलब क्या होता है, अपनी क्रिया या कलाओं से। और परिपूरिता का अर्थ क्या होता है बेटा, पूर्ण होना। और पर्व परंपरा भी, मतलब पर्वों की परंपराओं से, जो उनकी पूर्वजों की जो परंपराएं हैं उनसे। और समन्विता का अर्थ होता है युक्त, समझ गए। शरीर से ऊर्जा से युक्त हैं और प्रादेशिक भाषाओं से युक्त हैं और पर्व की परंपराओं से युक्त हैं, अपनी लीलाओं और अपने कर्तव्यों से निपुण है। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते। तत्र अर्थात वहाँ, तु का अर्थ होता है तो, महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। बाहुल्यम माने प्रधानता है। वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। कि वस्त्रों व आभूषण से लेकर घर निर्माण तक प्राय बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अब आप तो अस्ति। अब सांप्रतम माने अब यहाँ बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। मतलब यहाँ पे बांस का उद्योग, जो बांस के पेड़ों की इतनी अधिकता है कि यहाँ पे इतने उद्योग चलते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें चल गया पता कि यहाँ पे बांस के पेड़ों की इतनी अधिकता है कि यहाँ पे इतने उद्योग चलते हैं कि ये उद्योग जो हैं अपने आप ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो चुके हैं। अब यह बात सुनकर अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशो अयम भव्य आकर्षका इति प्रतीयते। अब अभिनव ने कहा कि यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। आकर्षक क्या होता है, अपनी तरफ खींचने वाले, है ना। तो उसने कहा यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। अब सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। समीचीनः क्या होता है, अच्छा, क्या घूमने के लिए ये भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। क्या पूछा उसने क्वेश्चन, क्या घूमने के लिए अयम माने यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। तो सर्वे छात्र, अब सभी छात्र उच्च बहुत जोर से कहते हैं, महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः। कि आने वाली छुट्टियों में, आगामिनी माने आने वाली, अवकाश माने छुट्टियों में, आने वाली छुट्टियों में हम वहाँ ही जाना चाहते हैं। तत्र माने वहाँ, एव माने ही, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है,
भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु। अब स्वरा ने कहा आप भी, भवत्यापि माने आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते मैं अयम विचारः, मुझे, मैं माने मुझे, अयम माने यह, रोचते माने अच्छा लगना, मुझे यह विचार अच्छा लगता है या मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय अर्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि ये राज्य तो घूमने के लिए, भ्रमणाय अर्थ माने घूमने के लिए, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। सदृशानि क्या होता है? समान, कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। बेटा भाग 1 में इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद पूर्ण हुआ। भाग 2 में इस चैप्टर का हम अभ्यास करेंगे। और यदि आपको हिंदी में अनुवाद इस चैप्टर का समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।